हेलो गुरु। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो इसमें आपको दिख रहा होगा कि इतना मांस इस पेशेंट का गायब है। एक्चुअली क्या था, ये पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आया था। इसको इतना बड़ा यहाँ पे स्वेलिंग थी जिसे हम मांस भी बोल सकते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए आखिर ये सूजन है क्या, हमने एक टुकड़े की जांच ली और उसको टुकड़े की जांच के लिए भेज दिया। टुकड़े की जांच में पता चला कि ये कैंसर है। कैंसर को समझने से पहले हमें एक चीज समझना पड़ेगी। जैसे हमारा घर होता है वो ईंटों से बना हुआ होता है, कुछ इस तरह से, एक ईंट ये है, एक ईंट ये है। ऐसा ही हमारी बॉडी जो पूरी बनी हुई है इस तरह से बनी हुई है। अब कैंसर है क्या? कैंसर है कि जो बॉडी की ये सेल है किसी भी वजह से बार बार कोई इसको इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो ये अपने नंबर बढ़ा लेगी इस चीज से लड़ने के लिए। इस दौरान क्या होता है, बॉडी कुछ ज्यादा ही नंबर बढ़ा लेती है। नंबर ज्यादा बढ़ने की वजह से यहाँ पे एक सूजन आ जाती है। जैसे इस केस में हुआ होगा कि यहाँ पे एक सूजन आ गई होगी, उसको हम कैंसर बोलते हैं। अब बात आई हमारी ट्रीटमेंट की। कैसे, आखिर हम ट्रीट करते कैसे हैं इस पेशेंट को? मान लो हम अगर कैंसर ट्रीट करना है तो दो ऑप्शन है हमारे पास। या तो हम जितना कैंसर है उसे काट के निकाल दें और फिर बाद में इसको सिल दें। दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास कि काट के निकाला पर सिल नहीं पा रहे हैं, तो इस केस में हम करते हैं कि पेशेंट की बॉडी के दूसरे जगह से, जैसे कि मान लो इस केस में हमने शोल्डर से नहीं लिया था, कंधे से यहाँ से मांस लेके इसको यहाँ पे लगाया। जैसे कि मैं आपको पिक्चर दिखाऊं, ये देखो हमने ये लगा रखा है इसका। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि मान लो ये कैंसर बहुत ज्यादा ही फैला हुआ है, तो अब इस केस में अगर हम इसको सर्जरी से निकाल देंगे तो इसका पूरा फेस ही खराब हो जाएगा, खा नहीं पाएगा, पी नहीं पाएगा। तो हम इस केस में पूरा नहीं निकाल सकते। तो इस ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, सिकाई देना होती है। सिकाई नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, पर एक्चुअली होता क्या है, हम रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी देते हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि आखिर ये कैंसर हुआ कैसे, कौन ऐसी चीजें थी जो बार बार बॉडी को इरिटेट कर रही थी। तो इरिटेट तो कोई भी चीज, इरिटेट मतलब बॉडी को बार बार मजबूर कर रही है अपने नंबर बढ़ाने पे। जैसे इस केस में अगर देखें तो बंदा अगर सिगरेट पी रहा है कोई पेशेंट, तो वो इरिटेट कर रही है जाके, या कोई पान खा रहा है, या कोई अल्कोहल या दारू वगैरह ले रहा है। तीसरी चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है, मान लो अगर ये किसी का ये दांत बहुत ज्यादा नुकीला है तो बार बार ये यहाँ जाके चुभेगा, फिर बॉडी अपने नंबर बढ़ा लेगी और एक टाइम ऐसा आएगा ये कैंसर बन जाएगा। तो अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया कैंसर होता कैसे, क्या क्या ध्यान रखना है। फाइनली अगर हम देखें तो इस केस में हमने सर्जरी की थी, जो कि मैंने भी आपको दिखाया। इस तरह पार्ट हमने इसका लगाया। लगाने के बाद कुछ लोग सोचते होंगे कि ये नीले कलर की क्या चीज है। तो ये जो है इसे मिथिलीन ब्लू बोलते हैं। ये हम लगाते हैं ताकि जो भी पार्ट हमने लगाया है वो खराब ना हो, तो इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। एक्चुअली ये 15 दिन का बाद का रिजल्ट है। 15 दिन के बाद हम पेशेंट की छुट्टी कर देते हैं और 15 दिन बाद दोबारा पेशेंट हमारे पास आता है तो उसका ये रिजल्ट होता है। ये हमें उसका फाइनली रिजल्ट मिलता है। अब बात आती है, कुछ लोग पूछते हैं कि सर्जरी के बाद सिकाई क्यों पहुंच देते हैं। तो मैं फिर यही बताता हूँ कि सर्जरी के बाद मान लो यहाँ पे इतना कैंसर था, मैंने निकाल दिया, पर मान लो थोड़ा बहुत एक आध यहाँ पे रह गया है, तो यहाँ तक तो टुकड़े की रिपोर्ट में नहीं आया, या हो सकता है आ गया हो। तो अब इस केस में मुझे क्या करना है कि थोड़ा बहुत यहाँ जो रह गया है उसको मैं यहाँ सिकाई, जिसकी दूसरी भाषा में हम बिजली की सिकाई बोलते हैं, कुछ रेडिएशन देते हैं ताकि थोड़ी बहुत जो सेल है वो मर जाए, वो भी खत्म हो जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो थोड़े दिन बाद क्या होगा, ये सेल दोबारा से करके दोबारा से कैंसर बना लेंगे। तो ये हमारा रिजल्ट रहा फाइनल।